खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सिक्स पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उएदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है। तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है। तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं,
इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है, जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं, जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है, जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है, जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं, जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को
पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सिक्स पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है। तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सिक्स पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में।
तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उयेदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें
तो गाइज ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइज मीडियम में है, तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी, देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उएदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी, देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उएदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं,
इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है, जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं, जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है, जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है, जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं, जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को
पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सिक्स पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सिक्स पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में।
तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें
तो गाइज ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइज मीडियम में है, तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी, देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उएदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है। तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी, देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उएदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और पीवीआर पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं,
इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है, जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं, जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है। तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है, जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है, जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं, जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को
पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सिक्स पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियाँ उयैदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है सिक्स पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में।
तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मीडियम में है, तो गाइस आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे तेरे बिना लादेन डेड और अलाइव मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शर्मा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रद्युमन सिंह मॉल के द्वारा और अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं पूजा शेट्टी देवरा और आरती शेट्टी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष पॉल और सिकंदर खैर और प्रद्युमन सिंह मॉल और मियां उयेदा और पीयूष मिश्रा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चौधरी अमलेंदु ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है ध्रुव धल्ला ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है वॉक वाटर मीडिया, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फैंटम फिल्म्स के द्वारा और PVR पिक्चर्स के द्वारा और रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 26 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 104 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहानी एक निर्देशक शर्मा पर केंद्रित है जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान है और वह चाहता है कि उसका बेटा वहाँ काम करे। शर्मा हालांकि एक निर्देशक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। बस में यात्रा करते समय वह पद्दी सिंह से मिलता है जो देखता है कि उसका चेहरा ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। एक नए विचार को ध्यान में रखते हुए सिंह उन्हें फिल्म निर्माता शेट्टी सिस्टर्स के पास ले जाते हैं जो नए लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सिंह के विचारों को सुनने के बाद वे विशेष रूप से पद्दी को देखकर प्रभावित होते हैं। अली जफ़र अभिनेता फिल्म तेरे बिना लादेन के ब्लॉकबस्टर बनाने के बाद अली शर्मा को पद्दी दोनों को शर्मिंदा करता है। शर्मा फिल्म का सिक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेट्टी सिस्टर्स ने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अली चाहते हैं कि सिक्वल का निर्माण करण जौहर करें। तो गाइस जो सिक्वल है करण जौहर उसका निर्माण करते हैं या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है 6 पैक एब्स, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है मारा गया है, और गाइस जो तीसरा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है आइटम वाले। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.3 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि गाइस अगर हम यहाँ पे IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें
तो गाइज ये मूवी मतलब IMDb पर जो है मीडियम में है, ना ज़्यादा अच्छी है इस मूवी की स्टोरी और ना ज़्यादा ख़राब है। तो गाइज मीडियम में है, तो गाइज आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और टाइम पास कीजिए अच्छे से, और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स काफ़ी सही हैं और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।